everyone, welcome back to my YouTube channel Pure Trauma. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। अब अपनी क्या तारीफ़ करूँ। तो आज मैं तैयार हो चुकी हूँ जाने के लिए। ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है। तो आज मैं तैयार हूँ जाने के लिए एक सैलून पे जहाँ पे मुझे थ्रेडिंग करानी है, क्योंकि मेरी मॉन्स्टर आईब्रोज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है थ्रेडिंग की, क्योंकि मैं भी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की स्लेव हूँ और मैं ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सबसे खूबसूरत देखना चाहती हूँ। तो आज बहुत ज़्यादा दिनों के बाद मैंने फाइनली ये सोचा कि यार मैं कहीं बाहर नहीं जा रही हूँ, मुझे घर से निकलने की बहुत ज़रूरत है अगर मुझे अपनी मेंटल हेल्थ सही रखनी है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, थ्रेडिंग कराने चली जाती हूँ, और नहीं तो क्या। ये जो लाइट दिख रही है आपको, ये डोंट आस्क मी किस चीज़ की लाइट है, क्योंकि ये जो समय हो रहा है वो समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये है गोल्डन आवर। तो ऑलमोस्ट हमारा दिन ख़त्म हो चुका है, लेकिन मैंने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी अपने दिन को अच्छा बनाने के लिए। बाय। तो मम्मा, मैं कैसा लग रहा हूँ ऊपर से लेकर नीचे तक, और मेरी मैजिक सॉक्स, चमकीली सॉक्स क्यूट लग रही है ना, और मम्मी की चप्पल, इसके नीचे मैं ऑब्वियसली शूज पहनकर जाऊंगा। ये है मेरा आउटफिट चेक। कैसा लग रहा हूँ मॉम? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा हूँ। और मैंने ये पेंडेंट भी पहना है ताकि मुझे नजर ना लग जाए। यस। ठीक है, तो ये हमारा आउटफिट है और अब हम अपने शूज पहनेंगे और तैयार होंगे बाहर जाने के लिए। मेरा छोटा सा लालू सो रहा है। लालू को करो बाय बाय, ओ बाय बाय करो लालू को, और प्यार करो, और कुछ मिलेंगे शाम को। बाय बोलू। मैं बहुत चेप इंसान हूँ। और बैठकर अपने जूते पहनेंगे। ये मेरे यूनिफॉर्म शूज़ हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने भी जूते हो, हम सबके पास एक जूते ऐसे होने चाहिए जो वो हर जगह पहनते हैं, दिन रात सुबह शाम। तो ये मेरे यूनिफॉर्म शूज़ है और मैं इनको यूनिफॉर्मली हर टाइम पहनती हूँ। स्पेशली जब मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ तो मैं सिर्फ ये शूज़ और एक चप्पल लेकर जाती हूँ। चप्पल ऑफकोर्स, क्योंकि चप्पल तो चाहिए ही ना, बट ये शूज़ क्योंकि ये हर चीज़ पे जाते हैं, परफेक्ट है। ये शूज़ एकदम सबकी ड्रीम बहू है जो हर घर में जाके सेटल हो जाती है। सिंस वी वर टॉकिंग अबाउट ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, तो आई वांट टू टॉक अबाउट ब्यूटी स्टैंडर्ड्स फॉर अ सेकेंड। तो बहुत लोगों को लगता है कि यार ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम तो अच्छे ही नहीं दिख रहे, या हम तो यार ओ माय गॉड, शाहिद कपूर के तो एब्स है, कैटरीना की तो कमर बहुत पतली है, तो हम अच्छे क्यों नहीं दिख रहे। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि यार हम क्यों दूसरों के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चले। इफ़ यू थिंक अबाउट इट, हमें पेट में तो अपनी माँ ने रखा है 9 महीने, फिर हमारा सारा ध्यान है वो हमारे माँ बाप ने रखा है, हमें पाला पोसा है, हमारे खर्चे उठाए हैं, हमारे बिल्स पे किए। अगर मम्मी पापा बोल रहे हैं कि तुम मेरे राजा बेटे हो और बहुत अच्छे दिख रहे हो, या मेरी बेटी तो परी जैसी है, तो आई थिंक हमें एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए, क्योंकि लॉजिकली भी ये करेक्ट है। हमारे बिल्स तो वही पे कर रहे हैं। ब्यूटी स्टैंडर्ड्स तो सोसाइटी ने बनाया ना, और सोसाइटी अगर कह रही है कि नहीं यार मज़ा नहीं आया, यू कुड डू बेटर, बट सोसाइटी तो आपके बिल्स ही पे नहीं कर रही है, तो हम क्यों माने उनकी। चमकदार चमकीली सॉक्स जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और ये मैंने लिटरली आई थिंक पहली बार पहनी है, क्योंकि मैंने सोचा कि मैंने किसी स्पेशल ओकेजन पे पहनूंगी। वो स्पेशल ओकेजन वो जो स्पेशल ओकेजन है वो नहीं आ रहा है, तो मैंने सोचा आज को मैं स्पेशल ओकेजन बना दूँ, और मेरी सॉक्स तैयार है और मैं भी तैयार हूँ बाहर जाने के लिए। वाइज इट कि आप जब भी बाहर जाओ, मेरी मम्मी मुझे 40,000 काम दे देती है। अब भी बाहर मैं निकली भी नहीं हूँ और मुझे सिर्फ 15 मिनट का काम है थ्रेडिंग का, और उन्होंने मुझे बोला सब्ज़ी भी ले आना, टमाटर भी ले आना, ये भी ले आना, वो भी ले आना, और बोल रही हैं कि अच्छा उसके सामने तो मिठाई की दुकान है, तो पकोड़े भी ले आना, मिठाई भी ले आना, मिर्ची बड़े भी ले आना। सारी दुनिया के दुख दर्द एक तरफ, और जब आपको बाहर जाना हो तो गाड़ी निकालने का दुख अलग ही है, क्योंकि मुझे गाड़ी चलाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट गेट खोलने का जो काम है वो मुझे इतना भारी काम लगता है, तो ये काम मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ। देखिए घर की लाइट्स में और बाहर की लाइट्स में कितना फ़र्क है। आओ ज़्यादा हो गया। बट घर की लाइट्स में और बाहर की लाइट्स में कितना फ़र्क है, और मैं इसमें कितनी क्यूट लग रही हूँ। बस प्लीज़, मेरी मम्मी ने बोला मैं क्यूट लग रही हूँ, तो मैंने मान लिया कि मैं क्यूट लग रही हूँ। मैं जाना बाहर कैंसिल कर देती हूँ क्योंकि मुझे गाड़ी निकालने का मन नहीं करता है। तो ये है आलसी गैंग जिंदाबाद।
तो जिस अच्छी धूप की मैं हमेशा बात करती रहती हूँ, वो अच्छी धूप आज थोड़ी तेज़ पड़ रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ रही है, थोड़ी भी नहीं ज़्यादा। बट अभी मुझे एक बात याद आई, तो मैंने सोचा गाड़ी चलाने से पहले इस बारे में बात कर लेती हूँ। वो बात मुझे ये याद आई कि हम लोग इतना डिपेंड करने लगे हैं ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह पर, तो और इतना ज़्यादा डिपेंड करने लगे हैं। कई बार हो चुका है कि मैं बिल्कुल पैसे लेकर अपने साथ नहीं गई जहाँ मैं कहीं गई, और मैंने सोचा कि ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे, पेटीएम कर देंगे, जीपे कर देंगे, और मैंने सामान ले लिया। और सामान भी ऐसा जो मैं रिटर्न नहीं कर सकती थी। तो मैंने कुछ खाने का ले लिया और मैंने ऐसे खा लिया उसको, और फिर मैंने बोला कि हाँ लो ये पेमेंट मैं अब कर देती हूँ। यू वोंट बिलीव, जो जीपे है उसका सर्वर डाउन हो रहा था या जो भी हो रहा था, कुछ प्रॉब्लम था, मैंने हाँ पेटीएम कर देती हूँ। पेटीएम में प्रोसेसिंग आ रहा था, वो सेंड नहीं हो रहा था। आई वाज लाइक फक, और मेरे पास एक पैसा भी नहीं था। तो मुझे लगा कहीं मेरे पे बर्तन धोने की नौबत ना आ जाए, बट थैंकफुली ऐसा नहीं हुआ। 3 4 5 ट्राई करने के बाद में फाइनली पेटीएम से हो गया। तो आई रियलाइज, जो मुझे डर महसूस हुआ कि शिट, एंड आई वाज अलोन, ठीक है। तो मुझे और ऐसा लगा कि फक मैन, ये क्या है ये आजकल ये जो ऑनलाइन पेमेंट वाले सिस्टम, इसमें हमें डिपेंडेंट तो नहीं होना चाहिए। टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ वेरी हानिकारक, और ये मुझे मालूम पड़ गया, और ये मेरा लेसन था। तो इस लेसन के चलते मैंने आज भी पैसे नहीं लिए, मैं आज भी उन पर डिपेंड करके ही जा रही हूँ। और अगर ऐसा दोबारा हो तो मुझे आई डोंट नो गाइस, देखेंगे। और मैंने जहाँ पार्किंग लगाई है, एक तो पहली बात तो मतलब वावा, बीकानेर की रोड्स की वावा। ये रोड पहले बिल्कुल टूटी हुई थी, ठीक है, रोड ना के बराबर थी, बट कुछ उसमें पक्का हल्का फुल्का था। अभी उन्होंने उसको पूरा तोड़ के मिट्टी गिरा दिया और उसको कच्चा रास्ता कर दिया है, सो ग्रेट। और ये ऐसा भी नहीं कि कहीं ऐसे वैसी जगह है, ये लिटरली मेन रोड है, ठीक है, लिटरली ये मेन रोड है, और इसको मिट्टी का बना दिया। बट खैर हमें क्या करना है, जहाँ रहते हैं वहाँ उस जगह को गली देंगे, हम क्या ही उखाड़ लेंगे। और जब मैं अंदर वेट कर रही थी तो वहाँ पर ये पंजाबी म्यूज़िक वीडियो चल रहा था, तो मुझे देखकर लगा कि यार पंजाबी म्यूज़िक वीडियोस में कितना खतरनाक टशन होता है। इसको देखकर मेरा भी मन कर रहा है मैं ऐसे ओपन जीप में घूमूं और ऐसे ऐसे, मतलब पता नहीं, कभी मन करता है ऐसे शादी में नाचूं, कभी मन करता है जीप चला लूँ। मतलब खतरनाक ही टशन है पंजाबी म्यूज़िक वीडियोज़ का। तो मैं पार्लर से वापस आ चुकी हूँ। अब क्या मैं हुस्न परी जाने जहाँ लग रही हूँ, इट डज मेक अ डिफरेंस रियल लाइफ में। कैमरा पे इट रियली डजंट लुक लाइक मच, बट रियल लाइफ में इट डज। और लगे हाथ निकलते टाइम मैंने थोड़े से कचौड़ी समोसे भी ले लिए, क्योंकि कोई बोल देता है तो फिर कंट्रोल नहीं होता है। अगर मम्मी ने बोल दिया कि गर्म हो तो ले आना, या फिर ले आना, प्लीज़ ले आना, और ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल किया, मैंने कहा ठीक है देखूंगी। बट फ्रेश निकल रहे तो मैंने सोचा ले ही ले रही है, तो मैंने ले लिया। वैसे मेरी मम्मी को हम लोग कुछ भी खाना ऐसा अलाउ नहीं करते कि जिससे उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है या जो उनकी हेल्थ को कुछ प्रॉब्लम दे सकता है। बट क्योंकि ये गर्म निकले थे तो मैंने कहा ठीक है, एक दिन तो चीट डे चलता ही है। तो मैं फाइनली घर आ गई हूँ, बट घर आते हुए और मेरा दिन बहुत अच्छा जा रहा था। आई एम टेलिंग यू दिस, मेरा दिन बहुत अच्छा जा रहा था और मैं घर आ गई ऑलमोस्ट, मतलब जस्ट पहुँची। बट घर के कॉर्नर पे जब मैं मुड़ने वाली थी अपने घर की रोड के लिए, तो वहाँ मैंने 4 पुलिस वालों को एक साथ खड़े हुए देख लिया, ऑफकोर्स उनकी वर्दी में, और एक पुलिस की गाड़ी देख ली। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा अचानक से अपने पापा की याद आ गई, और फिर मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया, क्योंकि ऐसी गाड़ी पहले इस टाइम पर, ये जो टाइम है, ये सब जो पुलिस वाले अंकल और होते हैं उन सबके घर आने का टाइम होता है। तो इस टाइम मेरे पापा भी घर आते थे और अपनी गाड़ी में आते थे, और वो सेम गाड़ी वहीं खड़ी थी कॉर्नर पे। तो मुझे बहुत ऐसा बुरा सा लग गया। दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़, यू नो, कि आपका लॉस होता है तो आपका लॉस को आप भूल नहीं सकते हो, क्योंकि वो एक कांस्टेंट रिमाइंडर होता है आपको एवरी सिंगल डे कि आपका ऐसा कुछ लॉस हुआ है, और आपको फिर भी उसके थ्रू जीना होता है। इसीलिए लॉसेस इतने खतरनाक होते हैं, क्योंकि एक बार में अगर कोई चीज़ होके ख़त्म हो जाए तो आप उसको भूल सकते हो, बट अगर आपको डेली उस चीज़ की कमी महसूस होती रहे, तब आपको रियलाइज़ होता है कि यार इसीलिए इंसानों की इतनी वैल्यू होती है, और इसीलिए जब कोई जाता है तो उसकी मतलब इतनी कमी खलती है, क्योंकि वो आपको आने वाले कितने सालों में कितनी बार आपको याद आएगा और आपको कितनी बार हर्ट होगा। और अब ये मोटा प्राणी, हमारा छोटा हाथी, बैठ के समोसे खा रहा है बेड के अंदर, और बेड से निकलने की मेहनत भी नहीं करी है छोटे हाथी ने। क्यों वीडियो बना रहा हूँ। छोटा हाथी मोटा हाथी। तो आज जो खाना है उसमें है रोटी नॉर्मल वाली, ये है मक्की की रोटी, और ये है आलू का पराठा, आलू का प्याज का पराठा, ये है सरसों का साग। और जितना भी मैं खाऊँ उतना कम पड़ रहा है। सरसों का साग पहले मैंने मक्की की रोटी के साथ खाया था, तो उनका फ्लेवर ना थोड़ा बैलेंस हो गया था। सरसों का इतना पता नहीं चल रहा था, स्मेल तो नहीं आ रही है सरसों की होगी, बट रोटी के साथ
जो स्मेल आ रही है, मतलब स्मेल तो नहीं आ रही है, टेस्ट आ रहा है, वो बहुत अच्छा है। और बहुत तेज़ मिर्ची भी है, लेकिन मुझे मिर्ची भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे ये वाला देसी वाला फूड भी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अच्छा होना चाहिए। गंदा होता है तो मैं कुछ भी नहीं खा सकता हूँ। बाकी मैं लौकी भी खा सकता हूँ, लौकी मुझे अच्छी लगती है सब्ज़ी, और मुझे करेले बहुत अच्छे लगते हैं, और मेरी मम्मी इनमें से कुछ भी नहीं बनाती है। तो मैं जो हूँ दोबारा तैयार हो गई हूँ, और मैंने जैकेट पहन लिया क्योंकि बाहर ठंड हो गई है और बाहर अंधेरा भी हो गया है। तो अब मैं जा रही हूँ कॉफ़ी पीने के लिए, और हम कॉफ़ी पे जाएंगे और साथ में जाएंगे, और हम वहाँ जाकर ही मिलेंगे क्योंकि मुझे ड्राइव करना है, और ड्राइव करते टाइम मुझे अपना अच्छा गाना भी चलाना है, मेरा फेवरेट गाना चलाना है मुझे। तब हम सीधे वहीं मिलेंगे। और कैफ़े में जाके मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज़ मिला क्योंकि वहाँ पे क्रिसमस डेकोरेशन हो रखा था। मुझे क्रिसमस डेकोरेशन बहुत अच्छा लगता है, मैंने दिल्ली से बहुत मिस किया। बीकानेर में मैंने पहली बार इतना अच्छा सा देखा तो मैं बहुत खुश हुई, और मेरी कॉफ़ी पे हार्ट बना था तो मैं और भी ज़्यादा खुश हुई। और बस यही मेरा दिन था, और आज मैंने बहुत मज़े किए, और फिर मैंने बहुत चिल किया, और फिर घर जाके मैंने अपना जो नाइट है उसको पूरा कर लिया। तो ये था मेरा व्लॉग आज का। अब हम मिलेंगे अगले व्लॉग में, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपने नहीं किया है तो पक्का पक्का कर दो। अब हम अगले व्लॉग में मिलेंगे। बाय।